क्वेश्चन में कह रहा है मोदी, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पैसे को, ठीक है ना, ये सम ऑफ ₹10,000 इज लैंड पार्शियली एट 8% एंड रिमेनिंग एंड 10% पर एनम। ठीक है, कहता है कि अगर कुछ पैसे को लगाया गया, कुछ पैसा 10,000 का कुछ अमाउंट 8% पे और कुछ अमाउंट 10% पे लगाया गया और उसका एवरेज जो है वो 9.2 है, तो बताइए कि पैसा वो दोनों पार्ट में कितना कितना हम पैसा लगाए। ठीक है ना, तो आपको एक टॉपिक बताए होंगे जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे, तो एलिगेशन बताए थे। एलिगेशन हाँ याद सर, है? एलिगेशन। एलिगेशन का क्या मतलब बताए थे? एलिगेशन का मतलब होता है मिलाना, दो चीज़ों को मिलाना। तो बताया था कि एलिगेशन जो है बेसिकली एक टेक्निक होता है। क्या है? एक टेक्निक है। टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू ही मार्केट में मैक्सिमम चीज़ को हम लोग मुनाफा कमाने के लिए इस टेक्निक का ही यूज करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली देखिए क्या होता है, एलिगेशन का मतलब होता है मिलाना। तो देखिए एक पैसा है, एक इंटरेस्ट कितने पैसे का है बताइए? एक इंटरेस्ट कितने का है? 8%, 10%। देखो कुछ जो मेरा, ऐसे समझिए मेरा जो पैसा था वो पहला पैसा 8% का था, तो यहाँ पे लिख दिए एक पैसा 8% का है और दूसरा पैसा कितने का है? 10% का। 10%। दूसरा पैसा 10% का लिख दिए। ठीक है ना, अब ये पैसा है, ध्यान से देखिएगा, ये मनी है। ठीक है ना, मनी इन परसेंटेज। अब हम इस दोनों को पैसे को मिला दिए, यानी हम दिए, मिलाने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये पैसा हम दूसरे को दिए। ठीक है ना, आई हैव गिवन टू अदर्स टू अमाउंट, वन एट 8% एंड अनदर एट 10%। और याद रखिएगा जो एलिगेशन में एक अमाउंट बीच वाला जो होता है ना मौजी, ये हमेशा एवरेज होता है। ये हमेशा क्या होता है, क्या होता है? एवरेज। एवरेज होता है। कुछ एवरेज। याद आया जब हम बताए होंगे पहले से? तो ऐसा फोटो देखे हैं ना कभी जब क्लास में करवाया यस था सर। हमने? हाँ, जब यस 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 दो यस चीज़ों यस। को मिक्स किया जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला पैसा हम 8% पे लगाए, दूसरा 10% पे लगाए, तो और जो बीच में रखते हैं वो एवरेज रखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पे जो लिखेंगे ना मॉड, यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो बिग माइनस स्मॉल कितना होगा? 10 माइनस 9.2। और यहाँ पे भी वही लिखेंगे, बिगर माइनस स्मॉलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9.2 माइनस 8, 9.2 माइनस 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बताइए? ये हो जाएगा 0.8। 0.8। ठीक है, 0.8%। और ये कितना हो जाएगा जब इसको घटाएंगे? तो ये कितना 1.2। हो जाएगा? 1.2। 1.2%। और ये जो होता है, ये जो रिजल्ट आता है वो रेशियो के फॉर्म में आता है। किस रेशियो में? रेशियो के फॉर्म में रेशियो आता के फॉर्म। है। तो देखिए ये कट जाएगा, ये परसेंटेज यहाँ भी ख़त्म, ये परसेंटेज यहाँ भी ख़त्म। अब देखिए ये क्या है, ये पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे मौज जी, है ना, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये पॉइंट को हटा देंगे, ये पॉइंट को हटा देंगे। तो हटाने के बाद नंबर क्या आ जाएगा बताइए? 8:12। 8:12, 8:12 को क्या लिखेंगे मौज जी? 2:3। 2:3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत यस है? यस सर। नो नो नो। अब देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8% का जो पैसा लगाए थे वो दो पार्ट में लगाए थे। कितने पार्ट में लगाए थे? दो पार्ट में। और 10% का जो पैसा बाजार में लगाए थे वो कितने पार्ट में लगाए थे? 3 पार्ट। आई तो मीन, अच्छा। हाँ, द पर्सन वाज lent two types of money. One is at 8% interest in the terms of two part, and another at the same times 10% interest in थ्री पार्ट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो नो सर, नो सर। अब देखिए हम कितना पैसा लगाए थे, कितना पैसा? 10,000।
10,000 को देखिए 10K लिख सकते हैं, 1K में 1,000, तो 10,000 को हमको किस अनुपात में बांटना पड़ेगा? 2:3, 2:3 में बांटना पड़ेगा। तो देखिए टू Yes, इज sir. टू थ्री का मतलब है टोटल कितना पार्ट है बताइए, तो 2 पार्ट और 3 पार्ट, टोटल 5 पार्ट। 5 पार्ट का दाम कितने के बराबर है? 10K के बराबर है। तो एक पार्ट कितने के बराबर है? तो एक पार्ट 2K के बराबर है। के बोले तो 1000, ठीक है ना। इसलिए हमको कितना पार्ट चाहिए? 2 पार्ट चाहिए, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल 4K, और ये भी कितना हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6K, 6. है ना। तो देखिए के का मतलब क्या बताए थे, 1000 ना, तो यहाँ ऑप्शन 1000. दिया हुआ है 4000, 6000। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 4000 और ये कितना हो जाएगा, 6000। देखिए फिर से समझाते हैं। ये क्वेश्चन आप ऐसे जाएंगे ना तो बहुत टाइम लेगा, ठीक है ना। बाय ट्रेडिशनल मेथड जाएंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन? The best way to solve the Allegation. question is using allegation. So the first and foremost question comes in our mind. What is allegation? Allegation means when we go to mix two things at the same time. What is two things? Any things can be happen. It could be mixing of wheat. It could be mixing of rice. It could be question based on speed. It could be question based on simple interest. Means anything when we go to mix, we will use allegation techniques. So in this question, there are two types of interest. In this question, there are two types of interest. One is at 10% per annum, and another is at 8%, 8% per annum. So we will take that number, one number left hand side and another number right hand side. But before to keep that number, we should keep in our mind the this average should be greater than this, but less than this. Are you getting my point, Moji? So, और बोले ना sir. Average should be greater than this, but less than this. Okay, We okay. should keep और नहीं always होने in चाहिए our. sir. We should keep always this point in our mind. ठीक है, तभी एलिगेशन लगेगा. There is a criteria for how we will implement allegation. We will implement in allegation when we see the average should be greater than from one value but less than from second value. ठीक है अच्छा, ना. okay, okay, okay. हाँ, यहाँ पे देखिए 8% से बड़ा है, 9.2 इज ग्रेटर देन 8% बट लेस देन फ्रॉम 10%. ठीक है, कोई दिक्कत? Yes, कोई sir. दिक्कत? No, अभी sir. इसी तरह का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और आएगा, फिलहाल आप उतार लीजिए.
देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जो पैसा है वो 1600 रुपया कितना इंटरेस्ट देता है, 252 रुपया देता है, कितने साल में देता है, तो 2 ईयर्स 3 मंथ्स। तो तो इसको टोटल ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ईयर तो है ही, ये 3 मंथ्स का ईयर कितना हो जाएगा, 3/3 क्या हो जाएगा, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 2+1/2+1/4, तो ये हो जाएगा 9/4 ईयर, है ना, 9/4 ईयर। हम्म, अब इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट बराबर क्या बताए थे हम लोग, इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा मौज जी, प्रिंसिपल, और क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल और टाइम, टाइम क्या हो जाएगा 9/4, 4। और ऊपर में हम क्या बोले थे, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और यस ऊपर सर, में क्या रहता है, इंटू 100, ये बताए थे ना। यस सर। तो देखिए ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 से कट गया, ये 4 से काट देंगे, ठीक है। फिर देखिए 4 से फिर ये भी कट जाएगा, 6 टाइम में 24, ठीक है, और ये 3 बार में, ठीक है। ठीक। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, यस सर। 9 से ये भी कट जाएगा 7 बार में, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 7%। 7%। आया है। सर मेरा क्वेश्चन दूसरा है हमारे यहाँ में। कोई नहीं, तो ये भी आप उतार लीजिए, ये भी लिखिए, एक ही पैटर्न का होगा इसलिए आ गया। देखिए बेसिकली इसमें क्या बताए थे, कुछ भी निकालना रहे, यहाँ रेट निकालना था तो हमेशा रेट में 3 ही चीज होता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तो नीचे में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल। और ये क्या हो जाएगा, यस टाइम सर। हो जाएगा, और ऊपर में हमेशा फाइन। क्या रहेगा, हमेशा सिंपल एस इंटरेस्ट आई इंटू 100। इसी को ध्यान 100। में रखना है, इसी को ध्यान में रखना है while calculating the rate of interest of any question when principal as well as simple interest and time has been given. When any three quantity have been given, then we can calculate the missing one, ठीक है ना। यस सर। और भी तरीका है इसको बनाने का, बट ये बेस्ट तरीका है, बाकी आखिर में जो भी तरीका यूनिटरी मेथड भी लगाएंगे तो इसी पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही तरीका माइंड में रखें, टाइम भी नहीं लगेगा, बट इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखें। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि कुछ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कुछ पैसे पे 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल हो जाता है, तो आपको कैसे लिखने के लिए बताए थे, बताइए तो। जब भी इस तरह से रहे 4/9 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को कितना मान लेंगे, नीचे वाला जो भी 9। डिनोमिनेटर होगा ना उसको प्रिंसिपल मान लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9। नहीं, प्रिंसिपल को 9 फोर मानेंगे तो फोर फोर सिंपल फोर बाय इंटरेस्ट सॉरी 4 हो सॉरी सॉरी जाएगा, 4/9। ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल मेरे पास यस सर। 9 रुपया हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपया हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो बताइए रेट कैसे सर ये निकालेंगे। चार, ये सर ये चार तो अमाउंट है ना सर? नहीं नहीं, कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, यानी कुछ पैसे पे, तो हम लोग क्या मान लिए, कुछ पैसा कितना है मेरे पास, 9 रुपया है, ठीक है। तो 9 रुपये का 4/9 कितना हो जाएगा, 9 रुपये का 4/9 कितना हो जाएगा, 4 रुपये, इसलिए आपको शॉर्टकट में ही बता दिए थे, लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, इसमें बता दिए थे कि जो भी रहेगा ना नीचे वाला वही मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे, तो ऊपर वाला बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा, सिंपल और सर सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है। सर आप तो लास्ट क्लास में बोला था कि जो ऊपर में वो अमाउंट हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा था कि नहीं नहीं, मतलब। क्यों, वहां पे अगर वहां पे अमाउंट लिखा होगा तो अमाउंट बोले होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से, सिंपल कह रहा है इंटरेस्ट, द सिम, अच्छा। हाँ ओके ओके ओके। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कुछ पैसे पे उस पैसा का 4/9 पार्ट है, ठीक है ना। तो हम मान लिए कि प्रिंसिपल 9 रुपया है,
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए रेट बराबर क्या बताए थे बताइए तो, सिंपल इंटरेस्ट into 100 by अपॉन प्रिंसिपल और क्या हो जाएगा, principal टाइम हो जाएगा, है ना। time. चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4 into 100, है ना, अपॉन Yes, 4 into 100 हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है मौज जी, 9 हो 9. गया, 9 इंटू, देखिए अब कह रहा है यहाँ पे, देखिए कि जो भी नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर मतलब जो भी टाइम है वो किसके बराबर है, Rate. रेट के बराबर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि T इक्वल टू आर, यानी जितने साल के लिए भी पैसा रख रहे हैं उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। यानी 2 साल के लिए पैसा रखेंगे तो दो दो इंटरेस्ट हो जाएगा, 3 साल के लिए रखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यानी जहाँ पे T Hmm. है, T के बदले क्या लिख देंगे हम, आर। T के बदले क्या लिख देंगे, क्योंकि क्या है, R. नंबर ऑफ जो ईयर है वो रेट के बराबर है, तो जहाँ T है वहाँ आर लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है। Hmm. तो चलिए अब सॉल्व No, करें। no, no. जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे बताइए, ये आर को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 आर हो गया ना, 9 आर को ये देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 अपॉन 9 आर, है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई Hmm. करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, Hmm. आर का वैल्यू निकालने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, आर इंटू 9 आर, 9 आर स्क्वायर इक्वल टू 400, और Hmm. आर स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 200 और 20 फोर 20. हंड्रेड बाय 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आर कितने के बराबर हो Hmm. जाएगा, ये तो आर स्क्वायर है, आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400/9। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा मौज जी, 400 का 20. स्क्वायर रूट 20, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3. तो आर का मान जो आया, यहाँ पे लिखते हैं, आर का मान जो आया कितना आया, 20/3। 20/3 को जब ऐसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा, इट इज नथिंग बट 6 6. एंड 2/3%। तो ऑप्शन नंबर Okay, बी okay. इज द करेक्ट आंसर। मैंने देखिए इसमें ये कॉन्सेप्ट था, कैसे आप लिखेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, कलर चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये वाला कॉन्सेप्ट Hmm. कैसे लिख दिए, ये पूरे मैथ में ही आएगा कि सम ऑफ मनी जो है उसका 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल था, उसका एज, इसके एज का 4/9 था। तो हमेशा इसी ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है ना, इसी तरह से लिखते हैं। Yes, sir. इसको लिख लीजिए पहले। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, है ना, जब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जब सम ऑफ मनी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल होगा। तो हम क्या मान लेंगे, 5 रुपया प्रिंसिपल मान लेंगे, ठीक है ना। तो Yes, दो sir. रुपया ये क्या हो जाएगा, 2 रुपया सिंपल इंटरेस्ट होगा। कैसे होगा ये बता चुके हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, Okay. पी कितना हो 2. जाएगा, 5 रुपीज, है ना। और एस आई कितना हो जाएगा, 2. एस आई कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2. कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 यूनिट, प्रिंसिपल 5 यूनिट, तो एस आई 2 यूनिट। टाइम कितना दिया हुआ है मौज जी, 10. 10 साल हो जाएगा। तो रेट पूछ रहा है, बताइए सब कुछ तो दे ही दिया, तो क्या होता है जल्दी से बता दीजिए, रेट क्या हो जाएगा, नीचे में, SI. ऊपर में सिंपल SI into इंटरेस्ट 100. इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है, P. 5 है ना। टाइम Yes, कितना sir. है, 10 है। 2 और 10. हाँ तो देखिए काटिए इसको, 10×5 = 50, ये पूरे से पूरे कट जाएगा 2 बार। ये पूरा 50 मान लिया, 50 into 2, तो ये 2 into 2 कितना परसेंटेज हो जाएगा, 4%। यही आंसर हो जाएगा। Yes, sir. तो मेरा गलत है सर. कैसे बना दिए, सर मेरी 2 को अमाउंट ले ले लिया था, उसके बाद
5 से 2 को माइनस करके एस आई निकल गया 3, और उसके बाद नहीं एस आई नहीं, को क्यों 3 करके क्यों 100 से। निकाले? कह रहा है कि 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल है ना। हम्म, हाँ, तो 2/5 मेरा ऑफ द 6 निकला था। नहीं। जैसे अगर लिखा हुआ रहे, ऐसे लिखा हुआ है, जैसे इसी क्वेश्चन को लिख देते हैं। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, एस आई जो है, वो है 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, फिफ्थ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल है। एक मिनट मौजी, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, एडमिट करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। देखिए यहाँ तक समझ में आया। 2/5 ऑफ द क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल। तो हम, इसका मतलब हुआ हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है ना 5, इस 5 को यही जो लिखा हुआ है वही मान लेंगे। 5 प्रिंसिपल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 5 प्रिंसिपल। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि कैलकुलेशन जो है मेरा आसान हो जाएगा। अब 5 प्रिंसिपल मानने का मतलब है ये जो भी काम करेंगे ना, ये यूनिट में करेंगे। इसका मतलब हो गया रेशियो के फॉर्म में करेंगे। 5 यूनिट, ये अंडर स्टूड है, ये क्या है, अंडर स्टूड है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए? अगर 5 यूनिट प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, है ना। 2। हमेशा देख लीजिए आप करके, 2/5 × 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2 यूनिट। तो ये हमेशा रहेगा, ठीक है ना, ये हमेशा रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, ये लिख लीजिए ये कॉन्सेप्ट, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये लिख लीजिए, अगर अलग से भी लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ो। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे थे सब में 3 टाइप का पैटर्न हम लोग डिस्कस कर लिए, जिसमें से तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग ज्यादा क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है ना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे अब क्या निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, हाँ टाइम, हाँ टाइम टाइम। टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह का सेंटेंस है। बताइए क्या लिखें, 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। तो पी क्या मान लेंगे बताइए तो, पी क्या मान लेंगे, 5। 5। गुड, 5। वेरी गुड। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2। गुड, वाह, बहुत अच्छा, गुड। रेट कितना दिया हुआ है मौजी, 8%। 8%। तो अब कुछ बचा बताइए तो, टाइम क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम को क्या लिखेंगे, एस आई एस आई इंटू 100 इंटू 100 अपॉन, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल इंटू इंटू रेट। टाइम। वाह, तो ये हो जाएगा 2 × और 100 रेट सर। अपॉन 5 × 8। तो ये 5 से कट जाएगा ना 20 बार में, और ये 2 से यस सर। 4 बार में, और ये 4 से 5 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 ईयर्स। हम्म। तो ये हो जाएगा 5 ईयर्स। टाइम नहीं लगना चाहिए, ये भी नहीं लिखने का जरूरत है, ये भी मन में ही रहना चाहिए आप। ठीक है, ये यस कैसे सर। लिखे, तो ये इस तरह से लिखे, जब भी इस तरह का सेंटेंस लिखा रहे आपके पास कि सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, तो जहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ, यहाँ प्रिंसिपल पे खत्म हो रहा है, तो प्रिंसिपल को ही ये डिनोमिनेटर मान लेंगे।
प्रिंसिपल जो है ये डिनोमिनेटर मान लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 5 का 2/5, यानी ऐसा ही क्या हो जाएगा 2, यानी बाय डिफॉल्ट न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, सिंपल यस सर। हो जाएगा। थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा क्या है, क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। देखिए हम इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था। कह रहा है कि कुछ पैसा 5000 रुपीज जो है वो पैसा लगाया गया 4% इंटरेस्ट पे, और कुछ पैसा 5% पे लगाया गया। ठीक है ना, कहता है जब 2 साल हो गया तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो 440 रुपये का मिला। तो बताइए कि पैसा किस अनुपात में लगाए थे, इन विच रेशियो द टोटल अमाउंट वाज डिवाइडेड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्वेश्चन नंबर 4 परहैप्स। ठीक है ना, लेकिन तो उसमें क्या था देखिए, वहां पे एवरेज दिया हुआ था, यहाँ देखिए, यहाँ वहां पे एवरेज रेट दिया हुआ था ना, यहाँ पे एवरेज रेट दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे एवरेज रेट नहीं है। तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, देखिए 5000, यहाँ देखिए 5000 रुपया, 5000 रुपया प्रिंसिपल पे कितना रेट आया, इंटरेस्ट कितना आया 440। 440 पे, है ना। 5000 रुपये पे इंटरेस्ट कितना आया 440 रुपये आया, 5000 रुपये पर इंटरेस्ट कितना आया 440, तो 1 रुपये पर कितना आएगा 440/5000, है ना। और परसेंटेज निकालना है, यानी सिंपल समझिए कि हमको निकालना है कि 5000 का कितना परसेंटेज 440 होगा, 5000 का कितना परसेंटेज 440 होगा। तो कैसे निकालेंगे, 440/5000 इंटू 100%। ये समझ में आया कि नहीं आया। ओके। तो ये जो इंटरेस्ट आया कितने साल में आया है, 2 साल में आया है दो ना। सर। अगर 1 साल में निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एवरेज क्या होता है हर एक साल, एवरेज क्या होता है हर एक साल, ठीक है ना। यस सर। 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो एक ही बार कर देते हैं। तो 440/5000 इंटू 100/2, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। कुछ नहीं किए, देखिए वहां पे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जो हम लोग इस प्रकार इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पे एवरेज दिया हुआ था। ठीक है ना, कि दोनों इंटरेस्ट का जो टोटल एवरेज है 2 साल बाद वो 9.2 था शायद, लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। यस सर। लेकिन यहाँ पे 9.2 के स्थान पे रुपया में दे दिया है, इंटरेस्ट किस में दे दिया है, रुपया में। तो हम लोग को क्या दिक्कत है, प्रिंसिपल पता है आपको, अगर बोलेगा कि बताओ 5000 रुपया प्रिंसिपल है, तुम्हारे पास पैसा है और इंटरेस्ट 440 रुपया मिला है 2 साल में, तो बताइए कि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 440 ऐसे लिखेंगे, चार एक ही लाइन में लिख देंगे, 440 रुपया इंटरेस्ट मिला, कितने पे मिला 440 रुपया इंटरेस्ट, 5000 पे, अच्छा सर। इंटू 100, ये एक लाइन में लिख देंगे, इतना तो हम आपको समझाने के लिए ही किए थे। ठीक है, 100, ये कितने साल का इंटरेस्ट है, 2 साल का ना, तो अपॉन 2 कर 2 साल देंगे, की। अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अगर 3 साल का टू। इंटरेस्ट था तो 3 कर देते। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर। तो ये एक लाइन में लिखेंगे मौजी, ये आपको समझाने के लिए हम, बेसिक समझाने के लिए ये 2-3 लाइन में किए, ये एक लाइन में करेंगे। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तो ये सॉल्व कीजिए इसको, तो ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 44/10, 44/10। ठीक 10। है, हाँ ये परसेंटेज आ गया, ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको लिख लीजिए, एवरेज या मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे माने निकाले, कैसे फोर निकाले। फोर 4.4। हाँ 4.4 भी लिख सकते हैं, या 44/10 भी रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, पहले इतना जल्दी से फटाफट उतारिए, फिर आगे का कहानी करते हैं। ओके ओके।
क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया? देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। यस सर। क्वेश्चन क्या आसान हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये हटा देते हैं, ठीक है, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.4। 44 तो देखिए कुछ 44.4। पैसा अब क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, कुछ पैसा 4% पे लिए थे, 4% से बड़ा क्या होना चाहिए, एवरेज। तो देखिए ये 4.4 हो गया, हमेशा एलिगेशन तभी लगाएंगे जब बीच में एवरेज को रखेंगे, है ना। तो 4 से बड़ा है 4.4, और 4.4 से बड़ा होना चाहिए कितना, दूसरा वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये हो गया 5%। ठीक है, समझ में आया। यस सर। 4 से बड़ा 4.4 और 4.4 से बड़ा 5। हमेशा 5%। एवरेज का वैल्यू जो है छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होगा, ऑलवेज। ठीक है ना, ऑलवेज। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मौज जी बताइए, 5 में 4.4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6। 0.4। ओह 0.6 यस होगा यस ना। यस यस। हाँ, और यस 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 4.4 यस सर। घटाते कैसे हैं, हमेशा देखिए लिखेंगे कैसे, देखिए बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर। स्मॉलर। हाँ, हमेशा वो ऐसे ही लिखें या ऐसे। फिर 4.4 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 होगा ना। 6। तो 0.4। देखिए 0.4। हाँ, ये रेशियो में है तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो ये हटा दिए, ये पॉइंट हट गया, दशमलव के बाद एक अंक है ये भी हट गया, तो क्या हो जाएगा 6:4। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3:2। समझ में आया कि नहीं आया। ये 2 से काट यस देंगे सर। 3 बार में, ये 2 से काट देंगे 2 बार में, तो ये आंसर कितना आ गया, 3:2। तो इसमें क्या था, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही दिक्कत था, ऑब्स्टेकल्स था मेरे पास कि कैसे हम एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट यस। निकालेंगे। और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो बता दिए, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है ना। जो पैसा हम रखे हैं तो 5,000 था, एक बार फिर से बताते हैं, 440 था मेरे पास, मेरा इंटरेस्ट आया, 440 इंटरेस्ट कितने पे आ रहा था, कितने पे आ रहा था, सॉरी 5, क्या बताए थे अभी मुझे। 5000। हाँ, क्वेश्चन था, क्या लिखेंगे, 440 इंटरेस्ट आया, कितने पे आया, 5,000 5000 पे, प्रिंसिपल। है ना। तो 100 पे कितना, ये 2 साल के लिए था, तो 1 साल के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही निकालना था, कोई दिक्कत। नो सर। सिंपल है, आपको सोचना है कि 440 कितना परसेंटेज है 5,000 का। ठीक है, 440 5,000 का कितना, जितना रहेगा मूलधन उसको नीचे रखेंगे, इंटरेस्ट को ऊपर रखेंगे, इंटू 100। और कितने साल के लिए है, 2 साल है ना, तो 2 साल को नीचे रख देंगे, यस यही सर। शॉर्टकट है इसका, एक ही लाइन में लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि कुछ पैसा, ठीक है ना, कुछ पैसा जो है वो, कुछ पैसा कह रहा है वो 520 रुपया हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ पैसा रखा है, मान लीजिए कुछ पैसा पी है, ठीक है ना, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, ये 520 हो गया, ध्यान से देखिए कितने साल में हो गया, 5 साल। और फिर 7 साल में यही पैसा, 7 साल में कितना हो गया, 568 हो गया। 68। ठीक है, 5 568 रुपया हो गया।
ये कितने साल में हुआ? 7 ईयर्स में, ठीक है ना, 7 ईयर्स में। तो हमको ये बताइए, ये 5 साल और ये 7 साल, गैप कितने साल का हुआ? 2 साल। 2 साल में कितने से पैसा बढ़ा? इन 2 years how much increased money from 520 to 40 568? 48। 48। तो आपको हम बताए होंगे जब हम इनिशियल क्लास में बता रहे थे कि सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का सेम होता है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सपोज इफ द फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, देन इट इज ऑलवेज विल बी 5%। 5%। हाँ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी का 24 रुपया है एक साल में, if the interest in 1 year is 24 rupees, then it will be always be 24 rupees in the coming years, whether we will talk about 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, and so on. So here in this question, it is in 2 years, how many rupees we have interest? 48 rupees. 48। So we can calculate in 1 year how much it will be? 20, 48/2। हाँ 24। 24। गुड, वेरी गुड। अब देखिए हमको बताइए, हमको इंटरेस्ट पता है 24 रुपया, और ये ये क्या है, 5 साल बाद ये कितना हो गया? 520 रुपया हो गया। तो प्रिंसिपल में 24, एक साल में इंटरेस्ट 24 रुपया, तो 5 साल में इंटरेस्ट कितना? If 1 year interest is 24 rupees, then in 5 years how much interest will be? 120 रुपीज, है ना। 120। तो देखिए हम हम्म। कहेंगे ना कि आपका जो पैसा है पी, पी में 120 रुपया जुड़ गया होगा, तब कितना हो गया होगा ये? 520। 20। तो हम बोलेंगे कि पी में कुछ पैसा, यानी इंटरेस्ट 5 साल का जुड़ गया होगा, तो ये हो गया होगा 520 रुपया। तो पी कितना हो जाएगा? हाउ मच इट विल बी? पी इक्वल टू 520 माइनस 120। तो 520 में 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 400 रुपीज। 420 बोलिए क्लियर है या नहीं है? या इट इज 400। क्लियर। ओह यस यस यस। फिर से समझाते हैं। देखिए, नथिंग, द क्वेश्चन वाज सेइंग दैट सम मनी यू हैव केप्ट and that money accumulated within 5 years to 520, and that the same money within 7 years it accumulated to 568. Then question is saying how much money you have kept, कितना मनी आप रखे थे। तो हम देखें कि 2 साल में आई हैव सीन दैट ओवर द 2 years द मनी हैज बीन इंक्रीज टू 48 rupees. 568 minus 520, it will be 48 rupees. So in 2 years it is getting 48 rupees. So in 1 year it will be 24 rupees. Good. So we can say that whatever we have deposit, I mean P rupees plus interest of 5 years means 120 rupees should be equal to 520 rupees. So when we go to subtract from 520 minus 120, it will become 400. 400। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम सर। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? हाँ बोलिए। सर यहाँ पे 525 5 साल की तो निकल रहा है ना यहाँ से 400। 5 साल के लेकिन लिए नहीं नहीं, 5 साल 5 के लिए साल नहीं के मोदी जी, मतलब 400 रुपया ही हम बैंक में रखे होंगे, ठीक है। 400 रुपया, लेकिन हाँ वो आप देख लीजिए, मैं 520 यहाँ पे करके 520 के दिखाते हैं। लिए। 400 रुपया हम बैंक में रखे, हर एक साल कितना इंटरेस्ट बैंक दे रहा है? अभी हम बताए कितना इंटरेस्ट बैंक दे रहा है? 24 रुपया। 24। 24 रुपया एक साल में इंटरेस्ट है, तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट होना चाहिए? 120 रुपया होगा ना। सर मेरा सवाल है कि हाँ सर, लेकिन ये हाँ 7 साल जो है ना 7 साल का क्यों हाँ, नहीं तो ले रहा है, चेक कर सिर्फ लीजिए ना पाँच आप। 5 साल। यू कैन टेक द 7 years also. Why I took 5 years? Because 5 for getting multiplication, 5 is a small number of years, so it is easy.
if your wish is to take 7 years, you can calculate based on the 7 years. आपका मन है कि हम 7 साल से कैलकुलेट करें तो कोई बात नहीं, देखिए पी रख लिए यहाँ पे, कुछ ओके पैसा चलिए। रखे थे प्लस कितने साल के लिए, 1 साल में इंटरेस्ट 24 आया, तो 7 साल में कितना आएगा, तो 24 इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा विद इन 7 years, 568। यू कैन डू बाय बोथ द वे। फिर कितना हो जाएगा बताइए, तो 24 इंटू 7, 168 इक्वल टू 568। So P will be how ओके much when सर। we subtract, we will also get 400 rupees. So you can take either the 5 years or you can take either the 7 years. If we take 5 years, then we have to keep the data of 5 years. If we take 7 years, then we have to keep the data of 7 years, 568, which is 7 years। 568. ठीक है, समझ में आया कि फिर से बताएं? यस सर। नो सर, नो सर। हाँ, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए देखो, फिर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, है ना, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस सर। तो सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक लाइन में लिखिए, प्रिंस ऐसे ऐसा ही एवरेज बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 300 रुपया इंटरेस्ट आया, यहाँ पे देखिए 300 रुपया इंटरेस्ट आया है ना, कितने रुपये पे यस 300 सर। रुपया इंटरेस्ट आया है, कितने रुपये पे, 1550। 1550 पे, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि ये रेट ऑफ परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो 100%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कितने साल में हुआ है, देखिए आफ्टर 3 years है 3 ना, साल। 3 years को नीचे ले आए। अभी इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे, फिर से बताएं। यस सर। 1550 रुपये प्रिंसिपल था, तो 1550 पे कितना रेट आया, 300 रुपया आया, तो 100 पे कितना, तो इंटू 100। ये घटना कितने साल का है, 3 साल का है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यस ये सर। खत्म हो जाएगा। फिर ये इसको काटेंगे 100 बार में, है ना, फिर इसको काटिए 5 से काटिए, ये 2 बार में, और ये कितना हो जाएगा 31 बार में। तो इसको जब करेंगे तो ये आएगा 200/31%, 200/31%। अब इसको रहने दीजिए, 200/31% को रहने दीजिए। अब आइए देखिए, पहला पैसा कितने पे लिया गया है, पहला पैसा कितने पे लिया गया है, पहला पैसा 500 पे लिया गया है। 5%। हाँ, दूसरा पैसा कितने पे लिया गया है, 8% पे, 8%। और ये बीच में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला, 200/31%। अब देखिए ये सॉल्व नहीं होगा तो क्या करेंगे ना, ये जो 31 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह, ये 31 है, यहाँ पे भी 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको बताइए, 155%। 1555। और ये क्या आ जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर था, ये क्या आ जाएगा बताइए, यस सर। ये 248 आ जाएगा, है 241। ना, यस सर। यस सर। और ये क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, ये 248 में 200 घटाएंगे तो ये 48%, है ना, इस टू, और ये कितना होगा 155, 200 में 155 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40, कितना होगा 5%, है ना। जब इसको यस काटेंगे सर। तो कितना हो जाएगा, ये 16 बार में 3 से कटेगा और ये 15 बार में 3 से कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16:50। 16 is to 15।
हाँ सेम अच्छा। क्वेश्चन है, अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, 3-4 पैटर्न का इस तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं हम। ठीक है ना, यस सर, यस सर, यस सर। क्योंकि टाइम आउट हो जाएगा मोदी जी, इसलिए बोल रहे हैं। अपने से एक बार कीजिएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो कल से फिर से इसको रिपीट करके बताएंगे। मल्टीप्लाई क्यों किए पता है ना? मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि यस सर। नंबर नीचे में क्या आ रहा था, डिनोमिनेटर में जब भी नंबर आएगा रेशियो फॉर्म में भी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सब में आ गया, ऊपर वाले में भी था रहता, तो सबका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये क्यों करते हैं? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही करते हैं।